इस मशीन को देखने के बाद मेरी आस जगी है कि बीजेपी सफाई करेगी और 12 साल तक दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी है। ये देखिए भैया, मेरे को ले लो, मैं आ जाता हूँ, मेरे को ले लो, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, ऐसे मशीन चलाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा रे झाड़ू वालों। ये देखो बीजेपी वालों का काम। तुम कहते थे 12 साल में, ये देखो मैडम ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है ये केजरीवाल जी। मैडम मेरे को यहाँ लगा है, केजरीवाल को वहाँ लगा है जहाँ वो दिखा नहीं सकता, मेरे को यहाँ लगा है। काम तो करना पड़ेगा, काम तो, बाकी इलेक्शन में तो पता लग गया, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जो पल का दिल्ली वासियों को इंतजार था, अब वो काम दिल्ली में होने लगा है, जहां एक तरफ जल्द ही होगा मुख्यमंत्री का नाम का चेहरा सामने, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से यमुना में काम शुरू हो चुका है। और इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के दीपक शर्मा जी। क्यों सफाई तो वो हो रही है ना? मेरे को मत छूना, कहीं आप गिर जाओ। मैं 108 किलो का हूँ, पत्रकार भी कहीं भेजा साथ में, मैं उस मशीन में चढ़ के सफाई करूंगा। अच्छा। मैंने प्रण लिया था कि 6 महीने में बार बार आके दिखाऊंगा कि यमुना की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मगर मैडम 6 दिन हुए हैं, अभी केवल 6 दिन हुए हैं। सरकार अभी शपथ नहीं लिया। एक मशीन उधर घूम रही है, वो देखो उधर, वो कोने में एक मशीन, ये दिखाते जाओ कैमरामैन, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी नहीं तो। और एक मशीन उधर। केजरीवाल ने 12 साल में अगर 12 मशीनें भी लगाई होती, उनको छठ मैया की कसम होती, यमुना की पूजा करने वालों की कसम होती, तो मैडम आज यमुना की स्थिति कुछ और होती। पिछले 12 सालों में केजरीवाल ने एक बारी भी यमुना की तरफ झांक के नहीं देखा, और आज कहता है अगले 5 साल दे दोगे तो मैं कर देता, अगले 5 साल दे दोगे तो मैं कर देता। इसलिए उसकी ठटरी बंद गई। आज ये मशीन में मेरा चढ़ने का मन है मैडम, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ केजरीवाल के चमचों को, झाड़ू के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस से मेरी अब लड़ाई नहीं है। पता क्यों? संदीप दीक्षित ने जो काम किया है, संदीप दीक्षित जी हेड्स ऑफ, चाकते फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। संदीप दीक्षित जी ने परेश वर्मा जी को जितवा दिया, उनके वोटों से बहुत फर्क पड़ा है मैडम नई दिल्ली विधानसभा में। मगर ये मशीन लगने के बाद मेरी आस जगी है, और केजरीवाल से जनता 12 साल तक ठगी है। क्या? इस मशीन को देखने के बाद मेरी आस जगी है कि बीजेपी सफाई करेगी, और 12 साल तक दिल्ली की जनता केजरीवाल से ठगी है। इसीलिए, और ये मशीन का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये पैसा क्या बीजेपी अपने पैसे का खर्चा कर रही है क्या मैडम? ये अपने पैसों से खर्चा कर रही है, ये गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। तो सवाल थी कि अब तक केजरीवाल ने कहा छुपा के रखा था। अब तक केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के साथ बिजी थे, अपने बच्चों के साथ बिजी थे, भगवंत मान के साथ बिजी थे, मोदी जी को गाली बकने में बिजी थे, योगी जी की बुराइयां करने में बिजी थे, और बीजेपी में तोड़ मरोड़ की राजनीति करने के लिए बिजी थे कि बीजेपी के साथ तोड़ मरोड़ की राजनीति कैसे करें, बीजेपी से कैसे लोगों को तोड़ा जाए, कांग्रेस से कैसे लोगों को तोड़ा जाए, टीएमसी से संबंध कैसे बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव से चाय पे चर्चा चल रही थी, अखिलेश यादव के साथ खाना खाया जा रहा था। और आप जाकर देख लो, इनके चुनाव प्रचार में दूसरी पार्टी के लोग आए, जिसे इंडिया अलायंस बोलते हैं। क्या आपने कभी देखा ऐसा? जो पहले एक दूसरे को गाली बकते थे, वो इलेक्शन से पहले एक हो गए, अब इलेक्शन के बाद ये फिर अखिलेश यादव को गाली बक रहे हैं। और यही कांग्रेस लोकसभा में दोनों भाई भाई बन गए थे, झाड़ू और कांग्रेस। आज कांग्रेस झाड़ू को गाली बक रही है, और जो झाड़ू है वो कांग्रेस को गाली बक रहा है। तो मैडम मैं यमुना का काम भी दिखाऊंगा। आप समय रहते रहते में प्यारा हिंदुस्तान के ऑनर को बोल रहा हूँ, एडिटर को बोल रहा हूँ, डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ, और फाइनेंसर को बोल रहा हूँ, जो भी आपकी टीम है, आप मेरे से 5 साल तक इंटरव्यू लेते रहना। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत तारीफ करी बीजेपी वालों की। अब तारीफ के बाद समय आ गया काम लेने का। काम तो करना पड़ेगा, काम तो, बाकी इलेक्शन में तो पता लग गया, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। यमुना में मशीन चलेगी, यमुना में मशीन चलेगी, यमुना में मशीन चलेगी, यमुना में मशीन चलेगी। काम करना पड़ेगा। पहला, बिजली हमें 24 घंटे चाहिए, जैसे केजरीवाल के शासन में थी। दूसरा, यमुना की सफाई हमने आपको 5 साल दे दिया, आप करो। 2 साल बाद 3 साल बाद यमुना को ऐसा कर दो कि मैं इसका पानी पी के दिखा दूं। और तीसरा, अगले इस साल से छठ पूजा होनी शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और भारत के भिन्न इलाकों के जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, अब की बारी आकर छठ पूजा यहाँ करें। और चौथा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोगों से, यहाँ आके उल्टी सीधी चीज़ें फेंकना, हवन सामग्री फेंकना, मूर्तियों का विसर्जन, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाओ, जिसको आप अपने घर में ही या आसपास में विसर्जन कर दो। हमारे सनातन धर्म में अगर आप मूर्तियों को यहाँ ला के छोड़ जाते हो, पटक जाते हो, तो लोग दूसरे धर्म के हमारी बेइज्जती करते हैं। यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ मत छोड़ के जाओ, हाथ जोड़ के मिलती है। इसमें बीजेपी क्या करेगी? इसलिए मैडम यहाँ चारों तरफ मीडिया लगी हुई है, यहाँ पर मशीनें चल रही है, और अगर आपको लगता है ये दिखावा है, तो ऐसा दिखावा 5 साल तक बीजेपी करे, सड़क बनाए, स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया दे, और बीजेपी वालों तक ये वीडियो मैडम ये शॉर्ट्स पे डाल देना
एडिटर साहब ये शॉर्ट्स में डालना, अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन नहीं है मैडम। मरीजों के, पेशेंटों के रिश्तेदार जाते हैं, हाथ धोने का साबुन टॉयलेट में बीजेपी वालों आप रखवाओ आपकी सरकार बनने के बाद, नहीं तो मैं वीडियो डालनी शुरू कर दूंगा एक्सपोज करने के लिए। क्योंकि 12 साल में झाड़ू वालों ने हाथ धोने का साबुन भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नहीं रखा, जो बहुत ज़रूरत है। मैडम अमेरिका के लोग हो सकता है लेटरिन करने के बाद हाथ ना धोते हो सकता है ना बाबूजी, मैं सही कह रहा हूँ ना भाई साहब, हो सकता है। मैडम कैसी बातें कर रहे हैं, अमेरिका और लंदन वाले लोग तो बल्कि हमसे ज़्यादा हाथ धोते होंगे, क्योंकि वो तो पूरे दिन कहते हैं लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। हम लोग तो फिर भी एक दूसरे से दूरी कम करते हैं, इसी चक्कर में तो हमारी आबादी विश्व में दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। हम लोग ज़्यादा क्लोज है आपस में, इतना क्लोज भी मत हुआ करो, काम धंधे में क्लोज हो। तो यमुना की सफाई हो गई है, यमुना की सफाई हो रही है, हो गई है नहीं हो रही है, कंटिन्यूस होनी चाहिए। अभी ये जो काला पानी है, इस काला पानी को भी साफ करा जाए, और ये जो तमाम गंद है यहाँ पे, इस गंद को भी फैलाना बेकार है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों, आपने वोट अच्छी जगह दिया है, वोट आपने अच्छी जगह दिया है, मगर दिल्ली में बीजेपी को 5 साल दिए हमने, और अगले 5 साल देंगे, फिर 5 साल देंगे, मगर सफाई होनी चाहिए। दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मैडम सीवर का पानी पी रहे हैं लोग, आपको पता है। इसी पानी में जो जल स्रोत होता है, आज हमारी आंखें तरस गई है। देखो भाई साहब, एक बंदा भी चारा डाल के गया है, यहाँ मछलियाँ नहीं है। देखो इस नाले में मछली आएगी क्या, इस नाले में मछली आएगी क्या भाई साहब, और जो होगी वो मर चुकी होगी। अभी तक मैडम ये जो चारा डाल के गया ना भाई, ये सारा चारा मछलियाँ खा चुकी होती, क्योंकि इन्होंने नदी को नाला बना दिया मैडम। तो हम चाहते हैं बीजेपी वालों से कि जिस तरीके से इन्होंने वादे करे हैं, सिर्फ 6 मांगे पूरी कर दो दिल्ली की, एक सड़क, एक स्वास्थ्य, एक साफ हवा। क्योंकि देखो बाद में ये मत बोलना कि दिल्ली के दीपक जी अब आप बीजेपी के खिलाफत भी बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं अभी भी आतिशी जो है वो कार्यवाहक सीएम है, और जब ये तमाम फैसला लिया गया तो ये आम आदमी पार्टी को तो क्रेडिट गया। मैडम आम आदमी पार्टी में केजरीवाल हार गया, मनीष सिसोदिया हार गया, और आतिशी जो है वो मजे ले रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रही है बाप तो बाप रहेगा। पता है जितना गम केजरीवाल को अपना हारने का नहीं है ना, उतना गम केजरीवाल को आतिशी के जीतने का है, क्योंकि वो दुखी हो रहे हैं। मैडम जब फ्रेंड स्कूल में पास होता है ना, और एक फ्रेंड फेल हो जाता है, एक फ्रेंड पास हो जाता है, और जो खुद बंदा फेल हो जाता है, ये देखिए भैया मेरे को ले लो, मैं आ जाता हूँ, मेरे को ले लो, मैं भी बैठूंगा आपके साथ, ऐसे मशीन चलाऊंगा। बाप तो बाप रहेगा रे झाड़ू वालों। ये देखो बीजेपी वालों का काम, तुम कहते थे 12 साल में, ये देखो मैडम ये गोला गोला कहाँ घूम रहा है, ये कूड़े को कलेक्ट कर रहा है। ऐसे ही कूड़ा कलेक्ट करके तो ले गई जनता। आपकी बारी झाड़ू भी साफ हो गया दिल्ली में, ऐसे झाड़ू देखो ना, ए महाराज ये कूड़ा खाने वाली मशीन है। तो यमुना की सफाई भी इससे होएगी, मगर उसके बाद पोल्यूशन भी खत्म होना चाहिए। दिल्ली की जनता ने, बीजेपी वालों, अगर फोन उठाने बंद करे मंत्रियों ने और विधायकों ने, डाल दोगे, जिगरा है प्यारा हिंदुस्तान में इतना, फोन उठाने बंद करे विधायकों ने, या तुम्हारे पीए ने, या तुम्हारे ओएसडी ने, या तुम्हारे चेलों ने, अगले 5 साल तक बता रहा हूँ, वीडियो डाल डाल के नाम ले लेके एक्सपोज करूंगा। 5 साल तक तुमने काम करना है, जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है। दीपक जी, आज अरविंद केजरीवाल सरकार से तो गई है, वहाँ लगातार जो है वो उन पे जांच शुरू हो रही है। शराब, मैडम मुझे बहुत दुख होता है, आप दुख में है। श्री अरविंद केजरीवाल जी बोलिए और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बोलिए। अब सवाल पूछिए आप। अच्छा ये बताइए, श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब जांच शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी। मैडम मेरे को यहाँ लगा है, केजरीवाल को वहाँ लगा है जहाँ वो दिखा नहीं सकता, मेरे को यहाँ लगा है। जांच शुरू हो गई है, प्रचार की जांच होगी क्या? सुनो, प्रचार की जांच होगी, प्रचार घोटाला, जल घोटाला, एडवर्टाइजमेंट घोटाला, दवाई घोटाला, आपका मिड डे मील घोटाला, इनकी पार्टी ने टोटल घोटालों की सरकार चलाई है। और इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, कम से कम 15 डिपार्टमेंट है मैडम। हेल्थ घोटाला, जल घोटाला, टैंकर घोटाला, एडवर्टाइजमेंट घोटाला, सड़क घोटाला, नाले की सफाई घोटाला, शराब घोटाला तो इनको ले डूबा है। यमुना तो ले डूबी है, शराब के चक्कर में तो हमारी माताओं बहनों ने वोट दिया है। वाह, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। धन्यवाद है राइट विंग की मीडिया को,
आज तक किसी ने नहीं बोला। जो बात मैं बोलता हूँ हट के बोलता हूँ। धन्यवाद है शेरीन जैसे पत्रकारों को, धन्यवाद है कैमरामैन को जो राइट विंग के चलाते हो, जिनके मन में राम श्याम और सनातन जग रहा है। मगर एक बात रिक्वेस्ट है सर, बीजेपी वालों को एक बात बोल दो, फ़ोन उठाना अगले 5 साल तक बंद ना करे, पब्लिक की बात सुने। अगले 5 साल दोबारा आओगे और मोदी और योगी जी के नाम से वोट तो लो, मगर काम करके दिल्ली में बीजेपी वालों 5 साल तक दिखाना पड़ेगा। काम करके दिल्ली में 5 साल तक दिखाना पड़ेगा, अन्यथा अगले 5 सालों में कहीं ऐसा ना हो कि आपका हाल फिर दिक्कत वाला हो जाए, लोकसभा वाला। फिर मेरे को मत बोलना। दीपक शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल अब पंजाब की बात कर रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वो पंजाब की सरकार पे टेक ओवर करके खुद मुख्यमंत्री। मैडम अगर ऐसा कुछ हुआ तो पंजाब की जनता को मैं जानता हूँ, पंजाब के भाइयों को मैं जानता हूँ। इसको 2 दिन के अंदर वहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे, इसको वहाँ नहीं टिकने देंगे। और भगवंत मान जो है इनको सीट में अपनी बैठने नहीं देगा। और अंदर खाते में किसी को बोलना मत। राघव चड्ढा की और केजरीवाल की बगावत छिड़ गई है मैडम। जो परिणीति चोपड़ा है ना, आई एम बिग फैन परिणीति चोपड़ा, उनकी हाँ प्रियंका से मुझे मतलब नहीं हो, तो विदेशी लड़के शादी कर लिए, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। अंग्रेज से शादी कर ली, इतने सुंदर सुंदर लौंडे थे यहाँ पे। जो प्रियंका चोपड़ा की बहन है ना, परिणीति चोपड़ा, उन्हीं के मतलब मेरी भाभी लगी वो, उन्हीं के हस्बैंड है राघव चड्ढा साहब। तो राघव चड्ढा से बोला कि मैं केजरीवाल में हार गया हूँ, मेरे को अब आप राज्यसभा का सांसद बना दो। और उन्होंने बोला कि मैं राज्यसभा का सांसद पद से हट गया तो परिणीति बुरा मान जाएगी। और अगर परिणीति बुरा मान गई तो वो तो ये कहेगी मैंने राज्यसभा सांसद से शादी करी थी, अब तो तुम राज्यसभा सांसद नहीं रहे। क्योंकि मैडम देखो, पैसा होना एक अलग चीज़ होती है, मगर पैसे के साथ एक इज्जत रुतबा। आपने सुना है, जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। केजरीवाल का सिंहासन दिल्ली में डोलता है क्योंकि उसका पैसा बोलता था, दिल्ली की जनता का उसने दिल दुखाया है। और आज केजरीवाल ना कहीं का नहीं रहा। अब मैडम केजरीवाल के लिए लास्ट गाना है बस, उसके बाद ख़त्म कर देना। केजरीवाल अब आज खाली टाइम पे बैठ के कहता है दिल्ली की जनता को दूर, उसमें मैडम वो कहा होता आकाशवाणी में कहता है भुला देना मुझे है अलविदा दिल्ली वालों, तुम्हें जीना है केजरीवाल के बिना। सफ़र ये था 25 तक का जो हुआ पूरा, केजरीवाल को ले डूबी यमुना मैया। जय श्री राम दिल्ली वालों, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।